Morning. Today my topic is monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर संकरण। एक संकर संकरण किसे कहते हैं? द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विच डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट्स विच डिफर इन टू स्पेसिफिक कैरेक्टर इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अर्थात एक संकर संकरण ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अर्थात जब संकरण प्रयोग या क्रॉस एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी के मध्य में कराया जाता है तो ऐसा क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस कराया जाता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जो दो जोड़ी एलील के मध्य में होता है या जब संकरण या क्रॉस दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य में कराया जाता है तो ऐसा क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो। एंड मोनोहाइब्रिड में एक जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस होता है जबकि डाईहाइब्रिड में दो जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस होता है। इस तरह से हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी एलील के मध्य में कराया जाता है एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस कराया जाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमने दो प्लांट लिए, यानी एग्जाम्पल देखते हैं पौधे की लंबाई, प्लांट की लंबाई पर देखते हैं। हमने दो प्लांट लिए, एक प्लांट जिसमें लंबेपन के गुण थे, दूसरा प्लांट जिसमें बौनेपन के गुण थे। अर्थात टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में हमने क्रॉस कराया। यानी पहले इनमें मेयोसिस डिवीजन होता है जिसके कारण इनमें गैमेट्स बनते हैं। हमने गैमेट्स को देखते हैं कि टी एंड स्मॉल टी बने, यानी हम अर्थात जो लंबा प्लांट जो था उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं एंड बोना प्लांट जो था उसे हम स्मॉल टी से लिखते हैं। इनमें जब मेयोसिस डिवीजन हुआ तो गैमेट्स बने, लंबे प्लांट के गैमेट्स कैपिटल टी बने एंड बोने प्लांट के गैमेट स्मॉल टी बने। जब हमने इनमें क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन मिली। हम इस F1 जनरेशन में देखते हैं कि इसमें सभी प्लांट जो थे वो लंबे थे, लेकिन ये प्लांट जो थे वो शुद्ध रूप से लंबे नहीं थे, ये अशुद्ध रूप से लंबे हैं। क्योंकि F1 जनरेशन जो होती है उसमें दोनों एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील प्रेजेंट है। इसमें कैपिटल टी जो है वो प्रभावी एलील है एंड स्मॉल टी यानी बौनेपन का गुण जो है वो अप्रभावी एलील है। यानी F1 जनरेशन में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के प्रभाव को दबा देता है। यानी हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में प्रभावी एलील अर्थात लंबेपन का गुण जो है वो अपने आप को शो कर रहा है, वो अपने प्रभाव को दिखा रहा है, जबकि बौनेपन का जीन या बौनेपन का एलील जो है स्मॉल टी वो अपने प्रभाव को दबा दिया है, यानी वो अपना प्रभाव जो होता है वो शो नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट एलील जो होता है वो अपने प्रभाव को शो करता है या प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी एलील जो होता है अपने प्रभाव को दबा देता है या उसका प्रभाव जो होता है डोमिनेंट एलील के कारण दब जाता है। तथा नेक्स्ट हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो हमें सभी लंबे मिले, लेकिन सभी अशुद्ध रूप से लंबे थे। इन प्लांट में जब हमने सेल्फिंग करवाई तो इस सेल्फिंग के थ्रू हमें दिखा कि हमें 3 प्लांट लंबे मिले और एक प्लांट बौना मिला, अर्थात 3 तो टॉल मिले एंड 1 ड्वार्फ मिला। लेकिन जो लंबे जो प्लांट मिले वो शुद्ध रूप से लंबे नहीं थे। हमने जब इसका जीनोटाइप रेशियो देखा तो जीनोटाइप रेशियो में हम देखते हैं 1:2:1, यानी कि एक प्लांट शुद्ध रूप से लंबा था, एक प्लांट शुद्ध रूप से बौना था एंड 2 प्लांट अशुद्ध रूप से लंबे थे। इस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो जो होता है
F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो जो होता है वो 3:1 होता है एंड जीनोटाइप रेशो जो होता है वो 1:2:1 होता है। हम इसमें देखते हैं जो हमें F1 जनरेशन जो मिली, तो F1 जनरेशन में हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग मिली उसमें केवल एक पेरेंट्स के समान ही कैरेक्टर प्रेजेंट थे। यानी कि हम इसमें देखा टी एंड स्मॉल टी जो F1 जनरेशन मिली तो वो लंबे थे, यानी कि इनमें दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स के समान ही इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी F1 जनरेशन में लंबे मिले प्लांट मिले तो लंबे पेरेंट्स के समान इनमें कैरेक्टर प्रेजेंट थे। जबकि हम F2 जनरेशन देखते हैं तो इसमें टॉल भी मिले एंड ड्वार्फ भी मिले, लंबे प्लांट में मिले और बोने प्लांट में मिले। तो F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स के समान लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस होता है या संकरण कराया जाता है, तो इस टाइप के क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इस बार हमने लिया है सीड शेप, बीज की आकृति। हमने राउंड सीड एंड ड्रिंकल सीड यानी कि गोल बीज और जुरीदार बीज के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन जो मिली वो थी कैपिटल R और स्मॉल r। राउंड सीड को हम लिखेंगे कैपिटल R से एंड ड्रिंकल सीड को हम लिखेंगे स्मॉल r। जब हम इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन जो मिलती है वो कैपिटल R और स्मॉल r मिलती है। तो हम F1 जनरेशन में देखते हैं कि इन सबका जीनोटाइप जो था, सभी प्लांट का जीनोटाइप, सभी सीड का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल R स्मॉल r एंड इनका जो फिनोटाइप जो मिला हमें वो राउंड, यानी F1 पीढ़ी में जो सीड मिले वो सभी गोल आकृति के थे, लेकिन इनका जीनोटाइप जो था वो कैपिटल R एंड स्मॉल r था। इस तरह से हम F1 जनरेशन में हम देखते हैं कि इनका जीनोटाइप रेशो जो होता है ऑल अलाइक एंड फिनोटाइप इज ऑल्सो ऑल अलाइक, यानी कि जीनोटाइप रेशो भी समान सब में एक जैसा होता है और फिनोटाइप भी रेशो भी एक जैसा ही होता है। यानी कि हमने देखा कि सभी जीनोटाइप हम देखते हैं तो सभी में कैपिटल R स्मॉल r है एंड बाहर से दिखने पे यानी कि हमें फिनोटाइप जो है वो भी राउंड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि F1 जनरेशन जो होती है उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो जो होता है, यानी फिनोटाइप रेशो भी समान होता है और जीनोटाइप रेशो भी समान होता है सभी बीज में। इस तरह से हमने जब F2 जनरेशन की बात की तो F2 जनरेशन में हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग करवाई या स्वपरागण कराया तो हमने देखा 3 पौधे थे जिसमें गोल बीज मिले और एक प्लांट से हमें जुरीदार बीज मिला। तो लेकिन जो 3 बीज थे, जो गोल बीज थे, वो शुद्ध रूप से गोल नहीं थे क्योंकि उनमें सिर्फ एक बीज जो था वो गोल आकृति वाला था एंड 2 बीज जो थे वो गोल आकृति के थे लेकिन शुद्ध रूप से गोल नहीं थे क्योंकि उनमें गोल एंड रिंकल दोनों ही एलील प्रेजेंट थे। और एक बीज जो हमें जुरीदार या रिंकल मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशो जो होता है वो 3:1 होता है एंड जीनोटाइप रेशो जो होता है 1:2:1 होता है। इस तरह से आज हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी एलील के मध्य में क्रॉस कराया जाता है उसे हम मोनो हाइब्रिड या एक संकरण क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो जो होता है हमें 3:1 मिलता है एंड जीनोटाइप रेशो जो होता है 1:2 मिलता है। हमने इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि लंबेपन और बोनेपन वाले प्लांट के बीच में, गुण रखने वाले प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो थे लंबे मिले और इनकी जब क्रॉसिंग हमने सेल्फिंग करवाई तो हमने देखा इनका फिनोटाइप रेशो जो था वो 3:1 था एंड जीनोटाइप रेशो जो था वो 1:2:1 था। एंड दूसरा एग्जाम्पल हमने सीड की शेप लिया, उसमें भी सेम ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट सेम ही आएगा कि उनमें भी बीज की आकृति जो फिनोटाइप जो था F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो थे वो गोल बीज वाले मिले और उनमें जब सेल्फिंग करवाई तो हमें 1:2:1 तो जीनोटाइप मिला एंड 3:1 इसका फिनोटाइप मिला।
इस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा। थैंक यू।